चुनाव की बात कर लें, बैलेट पेपर की बात कर लें, ईवीएम की बात कर लें, अगर आज ये ईवीएम और ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तो संविधान भी खतरे में है, हम लोग भी खतरे में। बाबा किसको सस्पेंड कर दे, किसको गोली लगवा दे, जिससे वो योगी जाने। जो गद्दी पर आया है वो जाएगा भी जरूर। और ये लोग इतने तानाशाह, झूठे, मक्कार, घटिया लोग हैं कि एक दिन इन्हें जाना पड़ेगा। ईवीएम से फायदा क्या हुआ? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। अपहरण हो रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कहते हैं मंच से कटोगे तो बटोगे, और तो पहले डीएनए खुद का टेस्ट करा लें। धर्म मजबूत इंसानियत से होता है, धर्म कभी इन चीजों से मजबूत नहीं होता है। आज मस्जिद और मंदिरों को लेके आज ये लड़ाई चल रही है लगातार, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। मंदिर निकाले जा रहे हैं, दिक्कत क्या है मस्जिदों के नीचे से? मंदिर तो आप ये जानते हैं कि जिनकी सरकार चल रही है इस टाइम पर, उन्हें मंदिर और मस्जिद में ही इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। जहां आज पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य आज सुरक्षित नहीं है, जहां शिक्षा सुरक्षित नहीं है, जहां चिकित्सा जो चीज़ें आज ज़रूरत की हैं उस पर बात ना करके आज मंदिरों पे बात होती है, मस्जिदों पे बात होती है। ये देश की आहूता तो ये है। धर्म को मजबूत कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? धर्म मजबूत इंसानियत से होता है, धर्म कभी इन चीज़ों से मजबूत नहीं होता है। अपने वो धार्मिक जो प्रतीक है यदि इनको निकाला जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आप समाजवादियों को? कुछ नहीं, हम समाजवादी, एक बात सुनिएगा, समाजवादी आप लोग कह रहे हैं समाजवादी, तो जिस टाइम पर हम लोग हैं समाजवादी, तो आप ये देखिए कि धर्म के ऊपर जब ये मस्जिदों की बात करते हैं और जब मंदिरों की बात करते हैं, धर्म समाजवादी ने कब मस्जिद की बात करी, कब धर्म की बात करी? हम लोग तो सब एक साथ हैं, पीडीए है, पीडीए के सभी लोग साथ में हैं। तो मुआवजा देना कैसे पहुंच जाते हैं संबल में आप लोग? हर की सहायता करना, हर गरीब की सहायता करना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी का धर्म है। और गोपाल मिश्रा को कितना मुआवजा दिया आपने? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप यहाँ गोपाल मिश्रा जी की बात करें, मैं ये भी कहूँगी इससे पहले हम चुनाव की बात कर लें, बैलेट पेपर की बात कर लें, ईवीएम की बात कर लें। जहाँ आज हम चुनाव उपचुनाव की आप बात कर रहे थे, अभी 9 सीटों की बात कर रहे थे, तो चुनाव हम थोड़ी ना लड़ रहे थे। चुनाव तो जिले के कप्तान लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहा है तो जिले का डीएम लड़ रहा है, चुनाव प्रशासन के लोग लड़ रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं सड़कों पे उतरे? सड़कों पे उतरे, क्यों नहीं उतरे हैं? ये लाठियाँ क्या आप लोगों ने देखी नहीं है उस टाइम पर? आपके मीडिया ने सड़कों पर ट्वीट कर दिया, बस ट्वीट किया नहीं है। नेता को तो आने ही नहीं दिया गया था। आप लोग के सामने ही, आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे चीज़ें कि जब नेता को उतरने ही नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आज के टाइम पर लोकतंत्र जो है, आज संविधान हमारा इतना खतरे में है, अगर आज ये ईवीएम और ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तो संविधान भी खतरे में है, हम लोग भी खतरे में, सभी चीज़ खतरे में है। तानाशाही हो रही है क्या देश में? देश में तानाशाही है, सरेआम तानाशाही है। जिस देश में, जिस उत्तर प्रदेश में, जिस विधानसभाओं में महिला वोट डालने जाती है और उन्हें लाठियों के साथ मारा जाता है, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या और क्या? मिश्रा के परिजनों से नहीं मिलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता संभल में जेल में चले जाते हैं फर्जी तरीके से, 2 नंबर के तरीके से कागज तैयार कराते हैं, जेलर सस्पेंड कर दिया आपने। जेलर क्यों सस्पेंड कराएंगे? हाँ। सरकार हमारी थोड़ी ना चल रही है, आपने सरकार सरकार योगी जी की चल रही है। सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की चल रही है, बाबा की चल रही है। बाबा किसको सस्पेंड कर दे, किसको गोली लगवा दे, जिससे वो योगी जाने। तो धोखाधड़ी से जाओगे जेल के अंदर मिलने? उनके योगी जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे कोई चला जाएगा? जहाँ कोई ईंट नहीं रख सकता, जहाँ कोई पैर नहीं रख सकता, आप इतनी बड़ी बात कहने कि जेलर से मिल लेंगे, जेल में चले जाएंगे, नहीं हो सकता। तो नेहा जी फिर कैसे रास्ता निकलेगा? आप फिर चुनाव भी नहीं होने दिया जा रहा है, ना वोट डालने दिए जा रहे, तो फिर रास्ता क्या आप लोगों के पास? देखिए, एक दिन तो अंत का अंत जरूर होता है और अति का अंत होना ही जरूर होता है। जो गद्दी पर आया है वो जाएगा भी जरूर। और ये लोग इतने तानाशाह, झूठे, मक्कार, घटिया लोग हैं कि एक दिन इन्हें जाना पड़ेगा। 2027 अब हम तो कहेंगे योगी बाबा ही बोल देंगे सीधा सीधा। हमें क्या डर लग रहा है? योगी जी घटिया इंसान क्यों? अच्छे इंसान है। जिसकी भाषा ये हो, कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे, जो सीधा कहते हैं गोली मार दो, तो सीधी ये भाषा क्या एक मुख्यमंत्री की होती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक बहुत बड़े स्थान पर है, कह रहे नेक रहेंगे, एक रहेंगे, तो उनको तो फायदा मिला देखो उपचुनाव में, सारी वोटें मिल गई उनको। तो हमने तो आपको बताया इसका ईवीएम से फायदा क्या हुआ? कप्तान चुनाव लड़ रहा है, डीएम चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव थोड़ी ना लड़ रही है, प्रत्याशी चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे हैं। जिन्हें चाहेंगे उन्हें जिताएंगे, चुनाव आयोग इनका, सब चीज इनकी। जनता वोट कैसे दे रही है उनको? जीत तो मिल रही है, जनता वोट नहीं दे रही। जनता वोट कहाँ दे रही थी? जनता कितनी निकाली? तो आपको जो 37 सीट आई है, जनता ने वोट नहीं दिया आपको? जनता ने वोट दिया। हमारी तो 60 सीटें आती, हमें हराने का काम किया उन लोगों ने। अच्छा, हाँ, ये उपचुनाव है। 9 सीटें समाजवादी पार्टी की आती। आज क्यों इकट्ठा हुए हैं तालकटोरा स्टेडियम में आप लोग? हम आज ईवीएम के खिलाफ हुए, ईवीएम के खिलाफ हुए।
सत्ता के खिलाफ हुए, ईवीएम के खिलाफ हुए, संविधान का अंत हो रहा है। ढूंढते रहेंगे, कभी अस्पताल और चिकित्सा पे जाइए। क्षेत्र में जाने का काम नहीं है इन लोगों का। क्यों हो रही है देश में रोजगार की, शिक्षा की बात? तो हम यही बात आपसे कर रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार रोजगार की तरफ देखती है, क्यों नहीं शिक्षा की तरफ देखती है, क्यों नहीं चिकित्सा की तरफ देखती है, क्यों जब महिलाएं और छात्राएं जब पिट रही होती हैं इलाहाबाद में, क्यों वहाँ नहीं देखती हैं? काशी मथुरा के बाद संभल बदायूं की बारी है। जौनपुर में भी महिलाओं पे कितना अत्याचार बढ़ रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। अपहरण हो रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, है ना? धर्म और राजनीति करने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और ये आप लोग आप ही के सामने हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि ज्यादा दिन अति का अंत जरूर होता है और ये अंत जरूर होगा। तो सफाइयों को लेकर डीएनए का जिक्र क्यों करते हैं बार बार? योगी जी पहले भी कहा था इनका डीएनए। अपना ही डीएनए चेक करा लें, उनका खुद का ही अपना ही करा लें। पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कहते हैं मंच से कटोगे तो बटोगे, और तो पहले डीएनए खुद का टेस्ट करा लें। तो हिंदू है, डीएनए में निकला हिंदू। वो सभी के डीएनए टेस्ट में सभी में हिंदू हैं। कोई क्या फायदा होगा? नहीं डीएनए टेस्ट करा लें अपना, सबसे पहले अपना कराएं। तो कह ही रहे हम सनातनी हैं, वो हैं भी बकायदा। सभी सनातनी है, कोई थोड़ी है। जौनपुर तक खुदेगा, बदायूं तक जब खुदेगा जब भी देख लेंगे। इनका काम ही खोदने का है और क्या करेंगे? ये बुलडोजर चलाएंगे, खोदेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हिंसा मजबूत कर रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं। हिंदू हो तो रहा है कितना मजबूत। आज महिलाओं पे लाठियां चल अभी रही तो ये हैं। लोग कह रहे थे कि आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। आज महिला मणिपुर की महिलाओं के साथ, आप बात कर रहे हैं जौनपुर की, आप बात कर रहे हैं इधर की, आप बात कर रहे हैं संभल की, आपने मणिपुर की देखा? मणिपुर में क्या महिलाओं के साथ हुआ था? हम उस देश में रहते हैं जब महिलाओं को नंगा नचाया गया था, जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया था। ये पहले कभी नहीं हुआ था। नेहा जी, जब इतनी कमियां हैं सरकार में तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? क्यों नहीं विपक्ष तो संघर्ष कर रहा है। विपक्ष आपके सामने आज भी मजबूती से खड़ा है। कहाँ खड़ा है मजबूती से, बताइए? संसद में हंगामा मचाने लगा डला है। विपक्ष जितना कर सकता है उससे ज्यादा और कौन सा विपक्ष खड़ा हुआ है? समाजवादी पार्टी के अलावा हमें बताइए कौन खड़ा हुआ है? मतलब कांग्रेस भी नहीं है? नहीं खड़ी है, साथ में है। तो फिर सभी लोग क्यों नहीं आता है विपक्ष? आप देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप दिखाइए। ये मंदिर मस्जिद की क्या नहीं बात है आप आप लोगों के दिखाना पास? नहीं चाहते। हम तो कह ही रहे हैं पहुंच जाते हो। मंदिर मस्जिद। देखिए, हम हमारे लिए मंदिर भी वही है, मस्जिद भी वही है। जहाँ इंसान खड़ा है सबसे पहले इंसानियत है। नहीं, इस मुद्दे पे बीजेपी को वोट मिल रहा है और वो वोट मांग रहे हैं, ठीक है ना? पर आपके पास क्या? ये कब तक मांगेंगे? कब तक नहीं होगा? तो आप ऐसे इंतजार करेंगे? इंतजार की कोई वो नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। और ये कहा भी है आपको, अभी दोबारा तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, अति का अंत जरूर होता है और ये 27 इनका अंत होगा 2027 में। जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।